एक अफ़वाह है, शायद आप उसकी तस्दीक करें कि जिस वक़्त आपने इस जामिया के अंदर कदम रखा, ये एक छोटी सी मस्जिद थी और आप साइकिल पर आया जाया करते थे और आपने वहाँ से ये जद्दोजहद और ये जो काम आपने स्टार्ट किया, ये हकीकत है। यारे इश्क में मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर कि रुके हुए हैं जो दरिया इन्हें रुका न समझ, किनारे चीर के निकलेंगे कोसारों से। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान लबे आज़ाद चैनल के साथ अब्दुल तवाब और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद I-84 के अंदर। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इंतहाई अज़ीम मज़हबी स्कॉलर जनाब डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल जलाली साहब। और आज हम जनाब की खिदमत में चंद एक सवालात लेकर हाज़िर हुए हैं और अब चलते हैं जनाब की खिदमत में। अस्सलामु अलैकुम उस्ताद। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा उस्ताद जी, सबसे पहले आपसे जो मेरा सवाल है कि जामिया इस्लामाबाद का संग बुनियाद कब रखा गया? एक तो मैं लबे आज़ाद चैनल के एंकर पर्सन अज़ीज़म अब्दुल तवाब का शुक्रगुज़ार हूँ कि रमज़ानुल मुबारक की इन मुक़द्दस सातों में आज अहम मौज़ूआत पर जो है गुफ्तगू के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए जामिया इस्लामाबाद में। तो जामिया इस्लामाबाद एक इल्मी दीनी दरसगाह है जो अल्हम्दुलिल्लाह आज दुनिया भर में अपना एक तारुफ़ और अपना एक नाम और मकाम रखती है। जामिया इस्लामाबाद का जो आगाज़ हुआ वो 1992 में 1992 में मेरे इंतहाई मोहतरम रफ़ीक़ ख़ास रफ़ीक़ मुख़लिस मोहतरम अलहाज फ़कीर अनवर रिज़वी साहब ने अपने किबला मुर्शिद गिरामी हज़रत नब्बाद कौम अबू दाऊद मोहम्मद सादक कादरी रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह आपके हदायत और इरशाद पर जो है खन्ना पुल के करीब खन्ना डाक नई आबादी में एक दीनी दरसगाह का क़याम का आगाज़ किया। जो बढ़ते बढ़ते 2001 में यहाँ I-84 सेक्टर में जो मरकज़ी जामी मस्जिद नूर मदीना है, इसके नाम का ये प्लाट अलाट हुआ और यहाँ पर ये दीनी दरसगाह जो है वो कायम की गई। अच्छा क़िबला, आप बताइएगा कि इस वक्त मुल्क भर में आपके इदारे की कितनी ब्रांचेस बन चुकी हैं और कितने अरसे से आप प्रॉपर मज़हबी हल्के में रह कर ये जो मज़हबी खिदमात हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया इस्लामाबाद को रुबे सदी से ज़्यादा अरसा गुज़र चुका है दीनी खिदमात सर अंजाम देते हुए। तो उसकी बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों लोग हुफ़ाज़ कुर्रा और उलमा तैयार हुए, मुख्तलिफ़ जगह पे अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क में दीन मतीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो उनमें कुछ ऐसे भी काबिल होनहार फ़ुज़लाए कराम थे जिन्होंने इस मिशन को मज़ीद करीब से समझा और सीखा। वो जहाँ जहाँ पे गए उन्होंने दीनी दरसगाहें कायम की हैं, दीनी मदारस व जामियात कायम किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामाबाद की 40 से ज़ायद ब्रांचेज़ हैं जो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कुर्बो जवार और मुज़ाफ़ात में और कुछ दूर दराज के शहरों के अंदर भी मौजूद हैं। अच्छा क़िबला, हमने पिछले अरसे में एक आपकी बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हमने देखा और आपकी ये ख़बर सुर्खियों में हमने देखी कि आप एक यूनिवर्सिटी का संग बुनियाद रख रहे हैं रवात के करीब। तो आपका आगे प्लानिंग क्या है उसके हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामाबाद में सैकड़ों तलबा पढ़ रहे हैं, ब्रांचेस समेत हज़ारों तलबा पढ़ रहे हैं। तो हमारे जामिया से जो तलबा पढ़ते हैं वो दौरा हदीस शरीफ करने के साथ अल्हम्दुलिल्लाह दौरा हदीस शरीफ के बाद वो मुफ्ती कोर्स भी करते हैं, तखस्सुस फिल फ़िक़्ह जो स्पेशलाइजेशन है, और फिर मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी से MPhil PhD भी करते हैं। मतलब ये बड़ी मैं समझता हूँ हमारे लिए काबिल एज़ाज़ बात है कि 70 के लगभग हमारे फ़ुज़ला जो है MPhil PhD अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। इसके नतीजे में फिर आगे हमने सोचा कि हम अपनी यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में लाएं, और वैसे भी जो हालात बदलने के साथ साथ तकाज़े थे, उन तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा कुरान और सुन्नत के इल्म का नूर जो है मुआशरे में आम किया जाए, दीन इस्लाम की तालीमात को आम किया जाए। उसके लिए ज़रूरी ये था कि हम जो है जदीद तकाज़े भी जो है पूरे करें और देखें भी। जिस तरह अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक़ ने कहा था, दियारे इश्क में मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर,
तो मैं जब यहाँ इस्लामाबाद में आया, या इस मदरसे के साथ, जामिया के साथ मेरा सिलसिला शुरू हुआ, तो मैं इसी शेर को थोड़ा सा तरमीम के साथ बदल के पढ़ता था। दियारे इल्म में अपना मकाम पैदा कर, यानी दियारे इश्क की बजाय दियारे इल्म में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना है, नए सुबह शाम पैदा कर। और मैं ये भी एक शेर पढ़ा करता था कि रुके हुए हैं जो दरिया, इन्हें रुका ना समझ, किनारे चीर के निकलेंगे कोसारों से। मैं समझता ये इस्लामाबाद के कुर्बो जवार में कोसार हैं, यहाँ से हमारा पैगाम और मिशन इंशाल्लाह बाहर निकलेगा, ब्रांचेस का सिलसिला होगा, मदारस कैम होंगे। तो बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों तलबा हमारे नेटवर्क में आ चुके हैं, जिनका तकादा ये था कि एक बड़ी दरसगाह कैम की जाए। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिया इस्लामाबाद एक ट्रस्ट कैम किया, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, और उसके तहत अल्लाह की मेहरबानी से हमने रवात के करीब जो है 45 कनाल से ज़ायद जो है वो ज़मीन की ख़रीदारी की, मज़ीद ख़रीदारी जारी है। और इसके साथ साथ उसका अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर जो हमारा एक यूनिवर्सिटी का जो एक मंसूबा है, उसके लिए हमने नक्शा डिज़ाइन किया एक बड़ी मारूफ फर्म से, और इसके साथ जो है तामीरात का आगाज़ हो चुका है। तो मैं ये चाहता था कि हज़ारों तलबा जो है यक वक्त तालीम कुरान सुन्नत भी लें और जदीद तालीम भी हासिल करें। उनके लिए एक मसाली बैन अल-अक़वामी यूनिवर्सिटी चाहता था कि दुनिया भर से तलबा आएँ, वहाँ आकर कुरान और सुन्नत का इल्म हासिल करें, और जदीद जो तकादे हैं उनके पेश नज़र जदीद उलूम से भी बहरावर हो। और मैं समझता हूँ हमारे यूनिवर्सिटी की एक खुसूसियत ये भी होगी, जो आज दुनिया में शिद्दत पसंदी मुख्तलिफ़ सूरतों में नमूदार होती है, जामिया इस्लामाबाद ट्रस्ट के तहत ये जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी क़याम अमल में लाया जा रहा है, वहाँ पर जो तलबा डिग्री लेंगे, वहाँ पे इल्म हासिल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सूफियाए कराम के मनहज तालीम व तरबियत के मुताबिक हम तालीम कुरान और सुन्नत देंगे, जिसके नतीजे में हमारे लोग जो हैं एक स्कॉलर बनेंगे, उलमा बनेंगे, और साथ ये है कि वो मुआशरे को एक पुरसकून माहौल भी मुहैया करेंगे। मुआशरे को पुरअमन बनाने में, सूफ़ीज़म को फ़रोग़ देकर मुआशरे को पुरअमन बनाने में अपना किरदार भी अदा करेंगे। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त जामिया इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है, जामिया इस्लामाबाद तलबा की हैसियत से देखा जाए, और उसके अलावा अगर आप देखें इस बिल्डिंग की हैसियत से, हजम के एतबार से, तो ये जामिया इस्लामाबाद एक बहुत बड़े एक इदारा है। तो इसमें ज़ाहिर है शोबाजात हैं, तो कौन कौन से शोबाजात हैं जिस पर आप इस वक्त काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामाबाद में जो बर सग़ीर में मुरवजा निज़ाम तालीम है, उसके जितने भी शोबाजात हैं जो दीनी तालीम के हवाले से हैं, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह पाए जाते हैं। यानी कुरान मजीद नाजरा पढ़ना हो, उसके लिए इंतज़ाम है, शुबा हिफ्ज़ है, शुबा तजवीद है, और शुबा दरस निज़ामी है। और दरस निज़ामी के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामाबाद में एक तो मुरवजा निज़ाम के तहत है, जो शुबा दरस निज़ामी मॉर्निंग में है, जारी है पूरे मुल्क में। एक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शुबा दरस निज़ामी इवनिंग का भी आगाज़ किया कि जो तलबा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, या जो लोग मुख्तलिफ़ जो है महकमा जात के अंदर जो है इदारों के अंदर वो काम करते हैं, मुलाजमीन हैं, उनका भी शौक़ होता है दरस निज़ामी करने का, उनके लिए हमने दरस निज़ामी इवनिंग क्लासेस का भी इजरा कर रखा है। इसी तरह जो है वो शुबा दरस निज़ामी जो है वो 9 साला कोर्स होता है, जो दौरा हदीस शरीफ तक पाया तकमील तक पहुँचता है। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ जामिया इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे इस्लामाबाद में सिर्फ जामिया इस्लामाबाद में शोबा तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह है, जिसको मुफ्ती कोर्स कहते हैं, स्पेशलाइजेशन है। ये 2 साला कोर्स जो तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से बाकायदा तौर पे जारी उसारी है इस्लामाबाद में, वो जामिया इस्लामाबाद में जारी उसारी है। इस हैसियत से ही हम समझते हैं कि जामिया इस्लामाबाद की जो तादाद, मेयार और शोबाजात हैं, जदीद तालीम के साथ भी, मतलब है शार्ट कोर्सेज़ अपनी जगह पे, हमारे तलबा जो है प्रॉपर मैट्रिक, FA और इसी तरह जो है वो इंटर के भी इम्तिहानात देते हैं, आगे BA की भी उनकी तैयारी करवाई जाती है, और फिर दरस निज़ामी मुकम्मल करने के बाद मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में MPhil PhD जो लोग कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शुबाजात जो तालीम के हैं वो मुरवजा हमारे जामिया इस्लामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह पाए जाते हैं। आपने ये जो यूनिवर्सिटी को एक बहुत ज़बरदस्त आपने काम उसका स्टार्ट किया, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले बताया भी, तो आपने यहाँ पर इब्तिदाई
अपने जो खिदमात थी वो सर अंजाम दी। यहाँ इमामत के तौर पे आपने, खिताबत के तौर पे यहाँ पे आपने काम किया, और फिर हिफ्ज़ और नाज़रा की क्लासेस का आपने आगाज़ किया। फिर करते करते ये आपने काम काफ़ी हद तक, यहाँ तक कि यहाँ पर आपने दरस निज़ामी मुफ्तियों का कोर्स का भी यहाँ पर मौजूद है सिलसिला। तो ये एक यूनिवर्सिटी का एक खाका या एक सोच, ये आपके अंदर कैसे पैदा हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हज़रात मशाइख़ भिक्की शरीफ रहमतुल्लाह अलैहि माँ की रूहानी तवज्जुहात के सदक़े क़िबला मुर्शिद गिरामी हज़रत क़य्यूम ज़मा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम शाह साहब मशहदी नव्वरल्लाह मरक़दा आस्ताना अलिया भिक्की शरीफ, आपकी रूहानी तवज्जो फ़यूज़ व बरक़ात से मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तालीम हासिल करने आया। वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एमए में एडमिशन लिया, एमफिल, फिर पीएचडी की। तो ये यहाँ आने से मतलब एक तो क़िबला हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह की हुक्म पर यहाँ पे आया, फिर बाद में भी आपने इसके लिए बाकायदा तौर पे तवज्जो फरमाई और दुआ से नवाजते रहे। यहाँ पर सिलसिला शुरू हो गया, तो ये सिलसिला बढ़ता ही गया बुज़ुर्गान दीन के तवज्जो से और उनकी दुआओं से। इस जामिया इस्लामाबाद को ये एज़ाज़ भी हासिल है कि हज़रत आला गौसे ज़मा हज़रत हाफिज़ुल हदीस हज़रत अल्लामा पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब मशहदी नव्वरल्लाह मरक़दा, आपने खुसूसी तौर पर हमारे जामिया के इंतज़ामिया के जो सदर है मोहतरम अलहाज फ़कीर रिज़वी साहब, उनकी ख्वाब में आकर जामिया के लिए खुसूसी दुआ फरमाई हुई है। मैं समझता हूँ कि हमारे मशाइख़ की ये रूहानी तवज्जो हज़रत नब्बाज़ कौम हज़रत मौलाना अलहाज अबू दाऊद मोहम्मद सादिक़ क़ादरी रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर ये है कि क़िबला मुर्शिद गिरामी हज़रत शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती पीर सैयद मोहम्मद नवीद हसन मशदी साहब दामत बरकातुहुल आलिया सज्जादा नशीन आस्ताना अलिया भिक्की शरीफ, इन बुज़ुर्गों की तवज्जो के सदक़े में जामिया रोज़ बरोज़ तरक्की करता जा रहा है। तो ये आगे फिर जब तादाद बढ़ती गई, काम बढ़ता गया, तो उसका तकादा ये था कि बड़ी दरसगाह हो। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामाबाद ट्रस्ट ने इतनी बड़ी ज़मीन ख़रीदी और करोड़ों की ज़मीन की ख़रीदारी हो चुकी है, आगे मज़ीद जारी है। और इसी तरह जो बाकी काम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह सर्वे हो चुका है, बिजली लग चुकी है, गैस लग चुकी है, तामीरात का आगाज़ हो चुका है। अन करीब वो लम्हे अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो अल्लाह की मेहरबानी से वो लम्हे देखेंगे जो मुल्क व मिल्लत के लिए हम एक बेहतरीन तोहफ़ा पेश करेंगे। अच्छा, क़िबला एक अफ़वाह है, शायद आप उसकी तस्दीक करें कि जिस वक़्त आपने इस जामिया के अंदर कदम रखा, ये एक छोटी सी मस्जिद थी और आप साइकिल पर आया जाया करते थे, और आपने वहाँ से ये जद्दोजहद और ये जो काम आपने स्टार्ट किया, ये हकीकत है? यहाँ पर मैं जब आया तो अभी मस्जिद का तो आगाज़ था, तामीरात का भी आगाज़ ही था। तो ये मैं कहता हूँ अल्लाह ताला का अपना फ़ज़ल-ओ करम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अनायत और मशाइख़ बुज़ुर्गान दीन की तवज्जो थी। मैं तो नहीं जानता था कि मुझसे अल्लाह ताला ने ये काम लेना है। ये रब ताला की अपनी मेहरबानी, जिससे चाहे वो काम ले ले। तो यहाँ पर अभी जो है वो मस्जिद शरीफ का भी सिर्फ हाल ही था, बरामदा या आगे मीनार, ये सारी चीज़ें बाद में बनी थी। तो अल्लाह की मेहरबानी से आगाज़ में तो ये उस तरह के शायद साइकिल भी मेरे पास नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह की मेहरबानी से ये तालीम का सिलसिला, तदरीस का सिलसिला, फिर अल्लाह ताला ने वसाइल भी अता फ़रमाए हैं, तो ये सिलसिला आगे तालीम का बढ़ता जा रहा है। अच्छा, उस इदारे को आपने स्टार्ट किया और इंतहाई मेहनत के बाद इस वक्त तक आपकी हिस्ट्री के अंदर कितने इस दारुल उलूम से उलमाए किराम फारुग़ तहसील की डिग्री लेके इस वक्त मुख्तलिफ़ शहरों में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके वो दीनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जामिया इस्लामाबाद से हज़ारों तलबा ने उलूम कुरान व सुन्नत का फ़ैज़ हासिल किया है। तो वो तुलाबा में से जो खुशनसीब तुलाबा हैं, उन्होंने प्रॉपर इसी फील्ड में आगे तरक्की की, इसी फील्ड में आगे बढ़े हैं। वो अपनी अपनी जगह पर बड़े बड़े इदारों के मदारस के वो नाज़िम हैं, मोहतमिम हैं, और कितनी वो जो मसाजिद हैं उनके बड़े ख़तीब आज़म जो कहलाते हैं, इस तरह पे हैं, स्कॉलर हैं, और कितने तालीमी इदारों में पढ़ाते हैं और इमामत व ख़िताबत की फ़रज़ सर अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला की मेहरबानी से अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क हज़ारों की तादाद में जामिया इस्लामाबाद से फ़ैज़ याफ्तगान हैं, जो अल्लाह ताला की मेहरबानी से कुरान व सुन्नत का इल्म आगे आम कर रहे हैं। अच्छा क़िबला, इस वक्त हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है, तो चूँकि आप अभी थोड़ी देर पहले आपने एक प्रोग्राम किया, उससे क़बल आपने एक प्रोग्राम किया, अब तीसरा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आपकी उम्र का तकाज़ा भी है, हम इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। आखिर में
लबे आज़ाद चैनल देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहिए? लबे आज़ाद चैनल देखने वालों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि ज़िंदगी भर जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ वाबस्ता रहें। ग़ुलामी रसूल में जो ज़िंदगी गुज़रती है वो सबसे बेहतरीन ज़िंदगी है। आपस में बामी इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ से ज़िंदगी बसर करें और दिलों के अंदर कदूरतें नफ़रतें ना बसाया करें। दिलों के अंदर मोहब्बतें उल्फ़तें जो हैं आम किया करें। मुआशरे के अंदर उल्फ़तों मोहब्बतों के चिराग रोशन किया करें। और लबे आज़ाद चैनल की जो खिदमात हैं कि वो एक लोगों की आवाज़ जो है मुआशरे में आम करने के लिए आप मोहतरम अब्दुल तवाब साहब खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मैं आपके लिए आखिर में दुआ गो भी अल्लाह ताला आपका जामे इस्लामाबाद में आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और आपकी इस लबे आज़ाद चैनल की वसात से जो जामिया इस्लामाबाद की आवाज़ पैगाम दुनिया पे पहुँचेगा उसका हम आपका शुक्रगुज़ार भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद थे जामिया इस्लामाबाद के अंदर और जामिया इस्लामाबाद की मुकम्मल हिस्ट्री और जामिया इस्लामाबाद का जो आगे फ़ीचर है और उसके साथ साथ जामिया इस्लामाबाद की मुल्क भर में ब्रांचेज़ हैं। उलमाए कराम कितने फ़ारिग़ तहसील होके बहुत सारे जितने भी अंदरून शहर और बैरून जो इस वक्त दीनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, इस हवाले से ये मुकम्मल जो मालूमात थी वो हमने आप तक शेयर करने की कोशिश की है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम किसी नेक्स्ट नए चेहरे और किसी नए मुकाम पर फिर दोबारा से मिलेंगे। तो इस वक्त दीजिए इजाज़त, अब्दुल तवाब को नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।